इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांकीपुर विधानसभा सीट एक बार फिर हॉट स्पॉट बन चुकी है। यहां नितिन नवीन का वर्चस्व रहा है। आपको बता दें कि यहां उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ कहा है कि वो इस सीट पर जमकर और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं इस सीट को लेकर, आखिर ये सीट कितने मायने रखती है और प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद क्या कुछ चल रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि बीजेपी को उसके घर में घुसकर हराएंगे। हालांकि अभी बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, तारीख नहीं आई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जून या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में ही, जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में यहां पर उपचुनाव हो सकता है। यानी अब समय काफी कम बचा हुआ है, 1 महीने 40 दिन के भीतर ये उपचुनाव होंगे और इसके लिए प्रशांत किशोर मैदान में कूद गए हैं। पिछले कुछ दिनों से वो मीडिया से गायब चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो आए हैं और आक्रामक रवैया अपनाया है उन्होंने, और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं, यानी प्रशांत किशोर खुद नितिन नवीन के गढ़ में टाल ठोक सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और को चुनावी मैदान में उतारें। लेकिन इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि इस बार प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से उपचुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें चल रही है। जब प्रशांत किशोर से इसे लेकर सीधा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो करना पड़ेगा हम करेंगे, बीजेपी को हराएंगे। बार बार वो इस बात पर फोकस कर रहे थे कि बीजेपी का 40-45 साल से सीट पर कब्जा है। पहले नितिन नवीन 5 बार के वहां से विधायक रहे, उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा, उनका भी दशकों तक वहां पर बोलबाला रहा, और दोनों पिता पुत्र की राजनीति को मिलाकर देखा जाए तो बांकीपुर एक ऐसी विधानसभा सीट है बिहार में जिसको बीजेपी का सबसे सेफ सीट माना जाता है। और वहां से आप देखिए कि 2015 में जब लालू और नीतीश साथ आए थे, तब भी बांकीपुर में नितिन नवीन ने चुनाव में जीत दर्ज की थी, और अब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ऐसे में ये साख की लड़ाई हो जाएगी बीजेपी के लिए भी, क्योंकि नितिन नवीन का ये पूरा इलाका है। नितिन नवीन यहाँ से राजनीति करते आए हैं, यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं, कभी चुनाव हारे नहीं हैं, और पूरे इलाके में ये पटना शहर का जो है वो शहरी विधानसभा सीट है और यहाँ पर नितिन नवीन का बोलबाला है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि नितिन नवीन ने वहाँ जमकर काम किया है। दूसरा कारण है वहाँ जो जातिगत समीकरण है वो पूरी तरह से नितिन नवीन के पक्ष में है। चाहे बात कायस्थ की जाए जो 18 से 20% की आबादी है, उसके बाद वैश्य जाति की बात की जाए जो करीब वहां 18% के आसपास है, सवर्ण जाति करीब 15% है, तो 60% के आसपास तो बीजेपी का कोर वोटर है वहां पर। इसलिए नितिन नवीन को कभी चुनाव जीतने में दिक्कत नहीं होती थी। इस बार भी जो 2025 में चुनाव हुए, नितिन नवीन को करीब 1 लाख वोट मिले, जबकि आरजेडी की उम्मीदवार जो रेखा थी उनको करीब 50,000-60,000 के आसपास वोट आया था। हालांकि क्या कुछ लगता है, अगर अब बीजेपी किसी कैंडिडेट को उतारती है तो नितिन नवीन जैसे चेहरे को ही तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि बीजेपी फिर से अपना दमखम जो है इस सीट पर बनाए रख सके, तो किसका नाम सामने आ सकता है? देखिए, नितिन नवीन के ही पसंद का उम्मीदवार होगा, क्योंकि इस सीट पर नितिन नवीन का कब्जा शुरू से रहा है और नितिन नवीन चुनाव जीतते आए हैं। और नितिन नवीन, उनकी पहचान तो एक ऐसे जनप्रतिनिधि के तौर पर रही है जो कि बहुत आसानी से लोगों के लिए उपलब्ध रहते थे, अपने विधानसभा में लगातार दौरे करते रहते थे, कोई भी उनसे मिलने जाता था वो बहुत आसानी से उससे मिलते थे। लेकिन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनका दायित्व बदल गया है। अब पैन इंडिया वो बीजेपी की रणनीति को मजबूत करने में लगे हैं। तो ऐसे में बांकीपुर में जो उपचुनाव होगा उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से नितिन नवीन के पास होगी, क्योंकि ये नितिन नवीन के सम्मान की लड़ाई होगी। क्योंकि नितिन नवीन अगर चुनाव हार जाते हैं तो समझिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव में जितनी बड़ी जीत एनडीए को मिली है, अगर एनडीए यहां चुनाव हार जाता है तो नैरेटिव पूरी तरह से बदल जाएगा। और प्रशांत किशोर के मैदान में आने से वाकई में मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी वो खुद लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस पर अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर अगर लड़ जाते हैं तो ये तय मानकर चलिए, ये आपको एक महामुकाबले जैसा नजर आएगा, ये महासंग्राम जैसा नजर आएगा और फिर बीजेपी पूरी ताकत झोंक देगी। अब आपने सर, प्रशांत किशोर ने पहले भी कई बार विधानसभा चुनाव में कई बड़े वादे किए, कई बड़े दावे ठोके, लेकिन फिर भी वो शून्य पर सिमट गए। तो क्या इस बार भी इन दावों के बीच वो शून्य पर सिमट सकते हैं या फिर कोई नई रणनीति के तहत वो मैदान में उतरेंगे? शून्य पर सिमटने की बात क्या है, एक ही सीट पर लड़ाई है। यदि जीते तो बहुत अच्छा नैरेटिव जाएगा प्रशांत किशोर के लिए, हारे तो फिर कोई बहुत बड़ा झटका उन्हें नहीं लगेगा।
आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि वहां से कौन उम्मीदवार हो सकता है, तो प्रशांत किशोर अभी अपनी उम्मीदवारी को लेकर उन्होंने जिस तरीके से ये कहा है कि जो जरूरत पड़ेगी हम उस चीज को करेंगे। देखना ये होगा बीजेपी की तरफ से कौन आता है। संजय मयूख का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है, वो अभी एमएलसी हैं और उनका भी टेन्योर पूरा होने को जा रहा है और एमएलसी उपचुनाव 18 जून को होने जा रहे हैं। तो संजय मयूख को क्या बीजेपी एमएलसी ही बनाए रखेगी या फिर उनको बांकीपुर से उपचुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि संजय मयूख खुद कायस्थ जाति से हैं और नितिन नवीन की जाति से हैं और उनका बीजेपी में जो पकड़ रहा है दिल्ली से लेकर पटना तक, उनकी गिनती बीजेपी के बहुत ही ज्यादा हरफनमौला नेताओं में होती है। और चाहे बीजेपी मुख्यालय की बात की जाए तो नितिन नवीन की तूती बोलती है दिल्ली में, संजय मयूख भी उसी श्रेणी में आते हैं। बीजेपी मुख्यालय में आप जाइए तो आपको संजय मयूख वहां जरूर मिलेंगे और संजय मयूख जो है बीजेपी के मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो वाइस कोऑर्डिनेटर हैं। तो ऐसे में संजय मयूख को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं उनके भीतर अक्सर ये बातचीत चलती है, जो बड़े नेता हैं, कि संजय मयूख को बीजेपी बहुत जल्द बड़ी जिम्मेदारी देगी। तो क्या उनको अब एमएलसी से एमएलए बनाया जाएगा? क्या पवन सिंह को मौका दिया जा सकता है? क्योंकि चर्चा ये भी चल रही थी कि पवन सिंह नाराज चल रहे थे, उनको वादा किया गया था, राज्यसभा नहीं भेज पाई बीजेपी, तो हो सकता है पवन सिंह को एडजस्ट किया जाए या फिर कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। क्योंकि इतना तो तय है कि उम्मीदवार जो भी होगा वो बीजेपी का ही होगा, नितिन नवीन की पसंद का होगा। अब कौन होता है ये देखना दिलचस्प होगा। संजय मयूख रेस में सबसे आगे हैं, सबसे प्रबल दावेदार हैं, लेकिन अंतिम मोमेंट पर बीजेपी में कब किसका नाम सामने आ जाए ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात की जाए, अगर वो चुनाव हार भी जाते हैं तो जन स्वराज की सेहत पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो समझिए कि बिहार की राजनीति बदल जाएगी। फिर तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। क्या आरजेडी यहां से कैंडिडेट उतारेगी? क्या तेजस्वी यादव यहां से कैंडिडेट उतारेंगे? निश्चित तौर पर आरजेडी कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि उस सीट पर पहले भी आरजेडी लड़ती रही है और मुस्लिम और यादवों का समीकरण जो है वो ठीक ठाक है, 20-25% के आसपास आरजेडी का भी कोर वोटर है वहां पर, अगर कांग्रेस के गठबंधन को मिला दिया जाए तो। ऐसे में तेजस्वी यादव कोशिश करेंगे कि उम्मीदवार उतारा जाए, लेकिन उपचुनाव है। कई बार हमने देखा है उपचुनाव में, जिस प्रदेश में उपचुनाव होते हैं वहां पर जो पार्टी कुछ समय पहले चुनाव जीतकर आती है वो उपचुनाव में हार जाती है। हमने पंजाब हिमाचल की कई ऐसे बहुत उदाहरण देखे हैं। ऐसे में आरजेडी पूरी कोशिश करेगी कि उम्मीदवार उतारा जाए, एक दमदार उम्मीदवार को उतारा जाए। रेखा नहीं भी उतरती है तो किसी और को मौका दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से प्लानिंग कर रही होगी, क्योंकि बीजेपी के लिए ये नाक की लड़ाई है, ये सम्मान की लड़ाई है। और अगर प्रशांत किशोर इतना ताल ठोक रहे हैं तो समझिए बीजेपी में इस वक्त खलबली मची हुई है, क्योंकि यही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने पूरे चुनाव में जिस तरीके से तमाम पार्टियों के होश उड़ाए थे। भले इन्हें एक भी सीट नहीं मिली और हमने तो शुरू से ही कहा था प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं मिलेगी, उसके बावजूद प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, जैसा सोशल मीडिया और मीडिया मैनेजमेंट किया, तो उसको देखते हुए चुनाव से पहले तक लग रहा था कि प्रशांत किशोर कुछ बड़ा करेंगे बिहार में। लेकिन हम जब ग्राउंड पर गए थे और उसके हमने देखे लोगों से बातचीत की तो पता चला कि प्रशांत किशोर का ग्रामीण इलाकों में उतना इम्पैक्ट नहीं है और शहरी इलाकों में जो इम्पैक्ट रहा वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाया। जबकि हम लोग कई बार ग्राउंड जीरो पर नितिन नवीन के विधानसभा में भी गए थे, बांकीपुर में लोगों से बातचीत की थी तो पता चला कि वहां नितिन नवीन के अलावा लोग दूसरे का नाम भी नहीं सुनना चाहते। तो ऐसे में आप समझिए कि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आरजेडी है, लेकिन प्रशांत किशोर अगर चुनावी मैदान में कूद पड़े वो खुद, तो लड़ाई सीधे बीजेपी बनाम पीके की हो जाएगी और यह उपचुनाव किसी महाभारत से, किसी महासंग्राम से कम नहीं होगा। और जो इस उपचुनाव को जीतेगा उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा बिहार की राजनीति में। सर, क्या आगे आने वाले चुनावों पर अगर प्रशांत किशोर इस सीट पर बाजी मार देते हैं तो उनके लिए कोई फायदे की बात होगी? क्या आगे उनका जो जनसुराज का जो बोलबाला है वो बढ़ सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, आप एक ऐसी सीट पर चुनाव लड़ते हैं और वहां जीत दर्ज कर लेते हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। अगर वहां जीत दर्ज करते हैं तो पूरा नैरेटिव ही बदल जाएगा, फिर प्रशांत किशोर को लेकर लोगों की सोच भी बदल जाएगी और हो सकता है भविष्य में लोग ये सोचने लगें कि एक मौका प्रशांत किशोर को दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे को, परिवारवाद के मुद्दे को वो उठाते आए हैं और इस चुनाव में भी उठाएंगे, क्योंकि नितिन नवीन को भी वो परिवारवाद का प्रोडक्ट बताएंगे, क्योंकि उनके पिता फिर खुद नितिन नवीन 40-45 साल से एक परिवार का कब्जा है बांकीपुर में। तो प्रशांत किशोर इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं और उनको लगता है ये उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन बीजेपी की चुनावी मशीनरी के सामने क्या वो टिक पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर वो टिक गए, लड़ गए, जीत गए या नहीं भी जीतते हैं, अगर बहुत तगड़ी लड़ाई उन्होंने दे दी तो निश्चित तौर पर जनस्वराज के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने देखा है उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उदय सिंह, पप्पू सिंह, उन्होंने राजनीति से जो है 1 साल के लिए संन्यास ले लिया। तो अब पार्टी में एक बूस्टर डोज की जरूरत है
और अगर बांकीपुर में उपचुनाव होता है और वहां पर प्रशांत किशोर एक शानदार लड़ाई लड़ते हैं तो ये तय मानकर चलिए कि आने वाले समय में जनसुराज की राजनीति आपको बिहार में बदलती नजर आएगी। और सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी के लिए होगा तो ये तेजस्वी यादव के लिए होगा, क्योंकि 25 सीट पर सिमटने वाली आरजेडी स्थिति ऐसी है कि विधायकों में टूट है, एमएलसी 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है कि यदि बीजेपी 10वें सीट पर उम्मीदवार उतारती है तो तेजस्वी हो सकता है ऑपरेशन लोटस के शिकार हो जाएं। तो ऐसे में चुनौतियां उनके सामने बहुत है और उस बीच में यदि प्रशांत किशोर मजबूती से लड़ते हैं और कुछ हासिल करते हैं तो ये तय मानकर चलिए कि आरजेडी के लिए आने वाला समय बिहार में संकट से भरा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं जिसको लेकर सभी ने अपनी कमर कस ली है, खासकर प्रशांत किशोर ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं, जो बड़े बड़े दावे ठोके हैं कि इस सीट पर वो जीत दर्ज कर रहेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर उनका वर्चस्व क्या इस सीट पर कायम हो पाता है या नहीं, या फिर बीजेपी एक बार फिर इस सीट पर बाजी मार जाती है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।